भाई 10 रुपए लिख लिए कन्यादान में। 12 का तो नान है। पापा की परिया और मम्मी के मगरमच्छ के कुछ ऐसे गजब कारनामे जिन्हें देखने के बाद आपकी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। वीडियो देखने के बाद तो आप भी ऐसा लोटपोट हो जाओगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वैसे तो बंदर मामा बड़े शरारती होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके साथ पोपट हो गया। भाई साहब की शादी की खुशी अलग ही है, जरा देख के मजा आ जाएगा। इतना दम तो पुलिस में भी नहीं होता जितना कि 2 पैग लगाने के बाद होता है। जिनसे वाला पैंट पहने हो, हे प्रभु, हे प्रभु, जिनसे वाला पैंट पहने भाई आशिक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे आशिक पहली बार देखोगे। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। भाई इतना मजे तो कोई कॉमेडी मूवी या कॉमेडी शो देखने में भी नहीं आता जितना कि इनकी लड़ाई देखने में आता है। माता रे गो भाई। ऐसे लड़कों के वजह से मस्त समाज में लड़कों की बेइज्जती होती है। यही है पन्नालाल जोहरी की बारिश। उनके लाडले इकलौते चहीते और बेटे से बढ़कर। लेकिन माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता। ये है दुनिया के सबसे सस्ते एक्टर, जरा देखे ऐसी नहीं रुकेगी। काम हो गया शाका? हाँ। दोस्तों आपने एक से बढ़ के एक डांस देखा होगा, लेकिन लड़कियों का ये डांस देखिए। भाई रोना धोना तो होता रहेगा, लेकिन चावल का दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। भाई साहब ने शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखा, लेकिन जब देखा तो पूरा डर गया। जरा देखो। और भाई किसी ने ठीक ही कहा है, लंगूर के हाथ अंगूर लगना इसको ही कहते हैं। माता रे गो भाई। क्या नाम है आपका? गुड्डी कुमारी। गुड्डी देवी है जी। गुड्डी कुमारी नाम है। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ जी। मानो या ना मानो, लेकिन अब लगता है कि धरती संकट में आ चुकी है। माता रे गो भाई। भाई पैंट फटे तो फटे, लेकिन पोजीशन नहीं घटे। देखो भाई साहब का भी यही हाल है। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। शादी में आपने एक से बढ़ के एक डीजे और बैंड बाजा तो देखा होगा, लेकिन जरा ये क्या देख लिया।
माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और भाई दुनिया में ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिएगा, वरना दुर्घटना घट सकती है। शादी में फोटो ऐसे लेना चाहिए कि दूल्हा और दुल्हन दोनों शर्मा जाए, जरा देखो मजा आएगा। क्या गुजरेगी उस बाप पर जो तुझ जैसे भड़वे को अपना बेटी और दहेज देगा। दीदी ने 2 पैक क्या लगा लिए, फिर उसके बाद जो बवाल हुआ वो गजब ही है। नशे में कौन नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई साहब की ये हरकत एक दिन इसको पिटवाएगी, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा करता है। जिसने भी डॉगी का ये हाल किया है वो पक्का नरक में जाएगा। बारिश के समय गलती से शादी में चला गया, लेकिन खाना तो वहाँ भी नहीं छोड़ा, बुक्कड़ कहीं का। लगता है दीदी ने कर्म कम और कांड ज्यादा किए, तभी तो। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। जय तन मनो नहीं बोली। भाई साइकिल हो या मोटरसाइकिल, लेकिन हेलमेट लगाना तो बनता है, जैसे कि भाई साहब ने लगाया। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। यदि बहन पाल रहे हो बेटा। और भाई तभी तो कहते हैं कि जो ये गरीब होते हैं अपनी आदत से गरीब होते हैं। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी ना, गरीब होना दे जो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब ने नंदी बाबा को गुस्सा दिला दिया, उसके बाद जो हुआ देखकर मजा ही आ जाएगा। और तभी तो कहते हैं गुरुजी के साथ कभी मजाक नहीं करने चाहिए, वरना छल हो सकता है। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। क्या नहीं, अभी शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही है कि इच्छा है हमारा दोनों का शादी करा। शादी नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप, हैं? हम लोग 2026 में हैं। सुनो तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। गजब नहीं कर दी आपने। बात कराओ पति से। राधे राधे जी। गुरु जी हम लोग हैदराबाद शादी काहे नहीं किए? शादी किए थे, सिकंदराबाद में गए थे जो फर्स्ट टाइम, तो शादी किए थे। तो अब फिर ये कह रही है शादी करना है? वो मतलब जो जैसे जमाल उमाल होता है वैसे शादी नहीं किए थे। तो पर कैसी वाली की थी? छोटा मोटा माला लेके दुकान से खरीद के, जो अपने साथ में गए थे दुकान से। हाँ, जो साथ में गए थे वो लोगों ने करा दी है, बाकी का भी विधि विधान से नहीं हुई। नहीं, विधि विधान से। आप ये कहना चाहते, बात कराओ। मेरा एक ही इच्छा है, आप हमारा विधि विधान से शादी करा दीजिए। तब तो आपका विधि भी सही है, विधान भी सही है। आप कौन सा विधि विधान सब सच सही है। चलो आप खुश रहो बस। अब ऐसा है कि आपने तो ब्याह कर ही लिया, वो सरकार कोर्ट मैरिज नहीं की? नहीं, कोर्ट मैरिज भी नहीं की, विधि विधान से नहीं हुआ। नहीं, आप करा दीजिए ना गुरु जी। चलो बच्चों का पहले ब्याह करा लो, फिर करा लेना अपना विधि विधान से। पहले बच्चों का हो जाने दो। तो अब हम कैसे कराएं? देखो ना विधि बची ना विधान बचा, अब क्या विधि विधान।
भाई कुंवारे में ना ब्याह होता है। आप देखो, आप प्रेम से रहो। प्रेम से ही है। हाँ, प्रेम से रहना है अब आपको। क्या करना चाहिए? ब्याह तो कराना चाहिए आपको। आप प्लीज करा दीजिए ना। 2 बच्चों की माँ का ब्याह कराएंगे। एक ही बच्चा है, 2 नहीं है। हाँ, वो तो 1 बच्चे की माँ का ब्याह कराएंगे। भाई दुनिया में 1 से बढ़ के 1 नमूने देखे थे, लेकिन ये नमूने कहाँ से आ गए? कौन सा संकट है? पल्ला चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। भूत? आपने भूत को देखा है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, VIP, कौन सा? जिंद जीजा जी? जिंद जिंद? जिंद डरा। और भाई तभी तो कहते हैं ऐसे काम नहीं करने चाहिए, वरना फिर गुरुजी बेइज्जती तो करते ही है। गुरु जी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरु जी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरु जी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरु जी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? भाई लोगों, आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन भाई साहब के क्वेश्चन देखे मजा आएगा। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरे पापा हैं, वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। क्या? वो बीड़ी बहुत पीते हैं। मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर नाक में धुआं जाता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो बीड़ी जब पीते हैं तभी काहे बैठते हो? तो उनको समझाया करो, बोले बीड़ी बीड़ी मत पिया मेरे करो। समझाने से ना मानेंगे वो। तो फिर उनसे बोला करो हम भी पियेंगे। हम पियेंगे तो बात बिगड़ जाएगी गुरुजी। हाँ, तो जब आप बोलना कि मैं भी पीऊंगा तो फिर वो छोड़ देंगे, ये डर से कि कहीं मेरा छोरा ना बिगड़ जाए। मैंने बोला है, लेकिन वो नहीं छोड़ने वाले। वो भी बोलते तू भी पी। भाई साहब को देखकर लगता है कि भाई साहब की बातें हिमालय पर्वत से आ रही है, जरा सुनिए। गुरुजी, मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते, वो हमारे हिसाब से काम करे, तब देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए बताइए, आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप, बताइए। पानी पी लूं थोड़ा सा? अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो।